वेलकम टू एमएलटी अड्डा। आज का हमारा जो वीडियो है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ग्रुप 5 का एग्जाम्स लिया जा रहा है। एनएम, इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इन सभी का जो ओटी टेक्नीशियन, इन सभी का जो एग्जाम्स लिया जाना है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। तो ये जो वीडियो है इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, पेस मेकर निम्न में से किससे संबंधित होता है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर सी, हृदय। अर्थात हृदय जो होता है उससे पेसमेकर संबंधित होता है। सेकंड क्वेश्चन, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य कितनी होती है? सामान्य संख्या कितनी होती है आरबीएस? तो जो पुरुष होते हैं उसमें आरबीएस की संख्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5.5 मिलियन। 5 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मिलियन। 5 मिलियन जो होते हैं आरबीसी की संख्या प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? मानव जो रक्त होता है वह प्लाज्मा और जो ठोस होते हैं, जो आरबीसी सेल होते हैं, दो भाग से मिलकर बना होता है। तो इसमें प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है और सेल्स की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 45%, 50%, 55% एंड 70%। तो जो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है उसका प्रतिशत होता है 55%। इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब अर्थात रक्तचाप। ऑप्शन नंबर ए है 180/120 mm पारा, या इसको mmHg भी कहते हैं। 90/140 mm पारा, 120/80 mm पारा, 85/150 mm पारा। तो 120/80 mm पारा सही होता है, क्योंकि 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है, 120 सिस्टोलिक, और जो 80 होता है वह डायस्टोलिक कहलाता है। तो 120/80 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव का 1 मिनट में लगभग कितने बार हृदय धड़कता है? मनुष्य का हृदय ऑप्शन नंबर ए 25 बार, 30 बार, 75 बार, 72 बार। तो एक जो धड़कन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वह 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो या 60 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, 0.8 से, तो आपका 72 टाइम्स आते हैं। और 72 टाइम्स जो होते हैं इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डोनर वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। यूनिवर्सल डोनर अर्थात वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ग्रुप ए बी, ग्रुप ए, ग्रुप ओ या फिर ग्रुप बी। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिपेंड रहता है। एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन एंटीबॉडी पे डिपेंड रहता है। तो इसमें से कौन से जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें जो एंटीजन नहीं होता है वह सभी को दे सकता है। अर्थात जो ब्लड ग्रुप ओ है वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ होता है। और ब्लड ग्रुप ए भी जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या फिर एल्बुमिन। एंड करेक्ट आंसर नंबर सी, हीमोग्लोबिन, जो रक्त में ऑक्सीजन लेके जाता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? मानव हृदय में टोटल कितने वॉल्व होते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 एंड डी 2। तो इसमें जो टोटल वॉल्व पाए जाते हैं मानव हृदय में, इसमें 4 वॉल्व होते हैं। इसका करेक्ट जो आंसर है वो करेक्ट आंसर नंबर ए आएगा, जिसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। इसमें 4 वॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे ये हमारा हार्ट होता है, इसमें 4 चेम्बर बने होते हैं। अब वॉल्व कहाँ कहाँ रहता है अब अभी यहाँ देखेंगे। ये पहला वॉल्व, ये दूसरा वॉल्व, यहाँ तीसरा वॉल्व होता है और चौथा वॉल्व होता है। अब ये वॉल्व कौन कौन सा होता है वो आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। तो जो सबसे पहला वॉल्व होता है यहाँ, ये जो लेफ्ट राइट साइड का होगा वह ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड पल्मोनरी वॉल्व एंड
महाधमनी वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व होता है। ये जो अर्धचंद्राकार होते हैं सबसे मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचाने के लिए रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल पर जो वाल्व ओपन होते हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा। तो रक्त में आयरन पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है लोहा। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? DS पेंटल, CS बर्नार्ड, डी शेट्टी या PK सेन। तो CA बर्नार्ड के द्वारा फर्स्ट सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या अरक्तता। तो लोहे की जो कमी होती है उसके कारण जो होते हैं अरक्तता या एनीमिया जिसको कहते हैं, यह होता है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, रक्त में स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो जो विटामिन के होता है वह रक्त में स्कंदन करने के लिए मदद करता है, अर्थात थक्का जमाने में मदद करता है वो विटामिन के। और जो विटामिन के होता है यह वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, यह फैट सोल्यूबल होता है। सिर्फ विटामिन जो बी और सी होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर पे सोल्यूबल हो जाते हैं, किंतु ये विटामिन ए, डी, ई और के 4 प्रकार जो होते हैं वह फैट सोल्यूबल होते हैं। शरीर का वह अंग कौन सा होता है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? मांसपेशियां, जीव, हृदय, तंत्रिका। तो ये जो हृदय होता है वह कभी भी विश्राम नहीं करता है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या होता है? थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि थ्रोम्बिन जब जाल बनाती है उसमें ये जो हीमोग्लोबिन होता है, जो रक्त सेल होते हैं, ग्लोबिन होते हैं, वो सभी इसमें जाके फंस जाते हैं, इसलिए रक्त के थक्के जमने का कारण में सभी आ जाएंगे। हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक विकार, हार्मोन्स का विकार, अकार्बनिक विकार या आनुवंशिक विकार। तो ये आनुवंशिक विकार होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है, जो फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है या बहुत देर से जमता है, जो हीमोफीलिया के रोगी होते हैं। एक्यूपंक्चर क्या होता है? हृदय का एक रोग, ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि या उपरोक्त सभी। तो एक्यूपंक्चर जो होता है वह सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि होता है, वह एक्यूपंक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, औसतन एक सामान्य वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 4 से 5 लीटर। तो सामान्य वयस्क के मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? मेरुदंड, उरु, रिबकेज या बाहु। तो इसमें जो उरु अर्थात जांग की जो हड्डी होती है, जिसको हम फीमर के नाम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो हमारी फीमर होती है। नेक्स्ट, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 6 एंड डी 8। तो फ्रेंड्स, हमारे कान में जो हड्डियां पाई जाती हैं वह एक कान पे 3 बोन्स पाए जाते हैं, 1 2 3, एंड दोनों कान में मिला के जो हो जाता है वह 6 हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर सी आ जाएगा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, कोबाल्ट, लोहा या कार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह कैडमियम। नेक्स्ट है, मुंह से निकली लार पाचन करती है। मुंह से जो निकलने वाली लार होती है वो किसकी पाचन करती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या विटामिन। तो ये कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन करती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण, उपरोक्त सभी। तो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों से उत्पन्न होती है, किंतु विटामिन और खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं वह होते हैं। तो ये जो होते हैं करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के द्वारा आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? शुगर, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो इससे जो सोडियम
क्लोराइड की हानि होती है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या तो 206 होती है, किंतु जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें जो हड्डी की संख्या होती है वह 300 होती है। किंतु यह जो मांसपेशियां होती है वह कितनी होती है? 206, 306, 639 या 360। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, 639 पेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर की कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 210, 300, 206, 299। सिंपल से सवाल है फ्रेंड्स, 206 आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे और शेयर भी करेंगे, और अपने आपके एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छा हो इसके लिए मेरी साइड से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने वॉच किया, मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।